Hello friends, welcome to the channel Eco for All। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, यानी नेशनल इनकम को किस तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। So let's start the video। एक्सपेंडिचर मेथड। Expenditure method measures the final expenditure on gross domestic product at market price during an accounting year। हमें कैलकुलेट करना होता है कि एक अकाउंटिंग ईयर में कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन रहे हैं मार्केट प्राइस पे, यानी जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी के लिए टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर क्या है। फाइनल एक्सपेंडिचर में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या जिसे चेंज इन स्टॉक कहा जाता है वो, नेट एक्सपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जब हम नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कुछ स्टेप्स हैं। सो लेट्स सी स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट इनकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर। वो भी इकोनॉमिक यूनिट्स यानी इकॉनमी के अलग अलग सेक्टर्स जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हम उनको आइडेंटिफाई करें। सेकेंड इज क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। क्लासिफिकेशन यानी जो फाइनल एक्सपेंडिचर हो रहा है उसे क्लासिफाई करना कि एक्सपेंडिचर किस फॉर्म में हो रहा है, दैट इज फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें। थर्ड स्टेप एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। पहले हमें इकोनॉमिक यूनिट जो फाइनल एक्सपेंडिचर में इन्वॉल्व हैं उनको आइडेंटिफाई करना, फिर फाइनल एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई करना और उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम। सो आगे इन तीनों स्टेप्स को डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट incurring final expenditure। पहली इकोनॉमिक यूनिट है हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड प्रोडक्शन सेक्टर, थर्ड गवर्नमेंट सेक्टर एंड फोर्थ इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो इकोनॉमी के ये चार सेक्टर्स हैं या चार इन्हें इकोनॉमिक यूनिट्स कह सकते हैं जो फाइनल एक्सपेंडिचर में इन्वॉल्व होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर यानी जीडीपी एमपी, जब हम फाइनल एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो होता है जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के फॉर्म में। सो ये बेसिकली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। पहला फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और थर्ड है नेट एक्सपोर्ट्स। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी दो तरीके का होता है, एक है गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, एक है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी जितने भी फाइनल कंजम्पशन के लिए खर्च किया जा रहा है, एक्सपेंड किया जा रहा है, एक गवर्नमेंट अपने पार्ट पे करती है और जो प्राइवेट सेक्टर है या जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो अपने पार्ट पे करती है। तो इन दोनों को जब गवर्नमेंट के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्राइवेट के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकेंड इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा है चेंज इन स्टॉक। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने के लिए इनके 3 कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं। वो 3 कंपोनेंट, पहला है
बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी जितने बिजनेस सेक्टर्स हैं या जिन्हें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कह सकते हैं, जितने भी बिजनेस सेक्टर हैं वो किस तरीके से फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनकी टोटल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करती है, तो गवर्नमेंट की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और जितना भी रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन होता है हाउस होल्ड सेक्टर के थ्रू, तो जो भी रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है वो भी हाउस होल्ड सेक्टर का एक इन्वेस्टमेंट है। तो इन तीनों इन्वेस्टमेंट को ऐड करते हैं, हमें मिल जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। एक चीज और, अगर नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है और हमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है, तो हमें सिंपली नेट से ग्रॉस में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए हम ऐड करेंगे डेप्रीसिएशन को। सो हमें मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए ईदर हम बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड को ऐड करें, या फिर अगर हमें नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो हम उसमें सिंपली डिप्रिसिएशन को ऐड करके इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए जो क्लोजिंग स्टॉक हैं उनमें से हम माइनस करते हैं ओपनिंग स्टॉक, यानी जब हम अकाउंटिंग ईयर को क्लोज कर रहे हैं उस टाइम में जितना स्टॉक है उसमें से माइनस करते हैं अकाउंटिंग ईयर की स्टार्टिंग में, बिगनिंग में जो स्टॉक था, तो हमें मिल जाता है चेंज इन स्टॉक, यानी पहले कितना स्टॉक था और अब कितना उसमें डिफरेंस आया है अकाउंटिंग ईयर के एंड में, इसको कैलकुलेट करते हैं चेंज इन स्टॉक या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक को ऐड करके मिलता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, थर्ड है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट्स को कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल इंपोर्ट्स। जितने भी एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, जितना भी हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी से सामान को बाहर एब्रॉड में सेल कर रहे हैं, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को, उनमें से माइनस करते हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज को जो हम बाहर से खरीद रहे हैं। सो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट मिल जाता है हमें नेट एक्सपोर्ट्स। नाउ लेट्स सी किस तरीके से नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और जनरल गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसे ऐड करेंगे, जिससे हमें मिल जाए फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि अभी हम लोग ने देखा था जीडीपी एमपी के लिए। देखते हैं नेशनल इनकम या एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो फाइनल एक्सपेंडिचर के 3 क्लासिफिकेशन किए गए हैं उन्हें ऐड करेंगे, यानी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि हमें मिलता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और जनरल गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड करके। दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक को ऐड करते हैं। और तीसरा है नेट एक्सपोर्ट, जिसके लिए हम एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को माइनस करते हैं। तो ये 3 क्लासिफिकेशन है फाइनल एक्सपेंडिचर के या जीडीपी एमपी के। इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी। अब हमें क्योंकि निकालना है एनएनपीएफसी, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जी से एन में यानी ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करेंगे और एमपी यानी मार्केट प्राइस से कन्वर्ट करेंगे फैक्टर कॉस्ट में। सो सबसे पहले चेंज करते हैं डोमेस्टिक को नेशनल में, यानी जीडीपी एमपी से हम कन्वर्ट करेंगे जीएनपी एमपी में। डोमेस्टिक से जब नेशनल में कन्वर्ट करते हैं तो ऐड करते हैं एनएफआईए यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमें मिल जाता है जीएनपी एमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट
मार्केट प्राइस। देन चेंज करना है एमपी से एफसी में, यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जब चेंज करते हैं तो हम माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। सो हमें मिल जाता है एनपीएफसी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब लास्ट चीज जो बची है वो है ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना, जिसके लिए क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को सब्सट्रैक्ट। तो जीएनपीएफसी में से जब हम डेप्रिसिएशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाता है एनएनपीएफसी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे कहते हैं नेशनल इनकम। सो ये फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम लोग नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करके कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस भी लेना होता है। सो फर्स्ट है फाइनल एक्सपेंडिचर। फाइनल एक्सपेंडिचर यानी जो कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट पे एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, तो इसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट किया जाता है। सेकेंड है इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, इंटर रॉ मटेरियल्स जिसे हम यूज करके फर्दर न्यू प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। सो इसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा फाइनल एक्सपेंडिचर, यानी जो फाइनल गुड जब प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके जो टोटल उसका फाइनल कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट पे खर्च आ रहा है उसको इंक्लूड करते हैं। तो जो इंटरमीडिएट गुड की कॉस्ट है या इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है उसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे। थर्ड है एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स। जब भी किसी गुड्स को हम जो पहले से एक बार सेल हो चुका है, यूज हो चुका है और उसको दोबारा से सेल किया जा रहा है, ऐसे अगर किसी गुड पे हम एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी हम कोई सेकेंड हैंड गुड को खरीद रहे हैं, तो उस पे जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, यानी जब वो फाइनल प्रोड्यूस हुआ था और वो सेल हुआ था, तो जो उसमें एक्सपेंडिचर हुआ था वो ऑलरेडी नेशनल इनकम में इंक्लूड हो चुका है। तो सेकेंड हैंड गुड पे किया गया एक्सपेंडिचर ऐड नहीं करते हैं। थर्ड है एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स। शेयर्स एंड बॉन्ड्स पे किए गए एक्सपेंडिचर को भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, तरीके से फाइनेंशियल असेट है, ये किसी भी तरीके की प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं शो कर रहा है। देन नेक्स्ट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को टोटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किया जाता है। इन्वेस्टमेंट दो तरीके के इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करता है, एक है रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट और दूसरा है नेट इन्वेस्टमेंट। तो इसे हम टोटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट गवर्नमेंट कर रही है, उसको टोटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट होते हैं वो विदाउट सर्विसेज दिए जाते हैं, उनके पेमेंट के लिए किसी भी तरीके की सर्विस रिसीव नहीं होती है। तो यहाँ कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही है, इसलिए ट्रांसफर पेमेंट पे किए गए एक्सपेंडिचर को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ यूज ऑफ ओन प्रोड्यूस्ड फाइनल प्रोडक्ट्स। प्रोड्यूस्ड फाइनल प्रोडक्ट जैसे जो कि खुद के लिए बनाया गया है, तो अगर कोई ओनर है जिसने हाउस को बनाया है, बिल्ड करवाया है और वो खुद के लिए यूज कर रहा है, वे बोलेंगे ओन प्रोड्यूस फाइनल प्रोडक्ट। हाउस एक तरीके की सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, ऑल्दो जो ओनर है वो किसी तरीके का उससे नहीं रिसीव कर रहा है, लेकिन हाउस एक उसे प्रोवाइड करा रहा है ना। सो इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, और यहाँ पे हाउस की जो भी मार्केट वैल्यू होगी उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।